हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। माय नेम इज़ राहुल सिंगला। आज हम आपके लिए सीरीज़ लेके आए हैं एनसीईआरटी थ्रू एमसीक्यूज़। जैसे कि हम अपने एंशिएंट इंडिया के एनसीईआरटीज़ को कवर कर रहे हैं, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे गुप्ता अंपायर के रिलेटेड। गुप्ता अंपायर जैसे कि आपको पता ही बहुत इंपॉर्टेंट रेन थी हमारे एंशिएंट इंडिया के टाइम पे, तो इसके डिटेल में क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और आज के टॉपिक्स देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। बेसिकली जो गुप्ता अंपायर आज हम डिस्कस करेंगे, हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी से लिया है, इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स एनसीईआरटी से लिया है, रोमिला थापड़ क्लास 6 चैप्टर 7, क्लास 11 माखनलाल चैप्टर 18 एंड 19 एंड आर एस शर्मा चैप्टर 19 एंड 20। तो इन सभी का मिक्सचर से हमने ये क्वेश्चंस फ्रेम किया है। आई होप आप इन क्वेश्चंस को साथ के साथ सॉल्व करते रहें, वीडियो पॉज करके आप आंसर दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following king was the first king of Gupta Empire? Which of the following king was the first king of Gupta Empire? तो ऑप्शंस हैं ए चंद्रगुप्त, बी श्रीगुप्त, सी समुद्रगुप्त एंड डी घटोत्कच। तो चार ऑप्शंस हैं हमारे पास, चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त एंड घटोत्कच। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आइए इसके आंसर की तरफ चलते हैं। इसका सही आंसर क्या है? श्रीगुप्ता। तो बेसिकली जो पहला किंग था, हम कह सकते हैं जिन्होंने बेसिकली गुप्ता डायनेस्टी को फाउंड किया था, वो हमारे कौन थे? श्रीगुप्ता। एक चीज याद रखना, गुप्ता पीरियड के आने से पहले नॉर्थ इंडिया में बेसिकली कुशानास का रूल था। कुशाना वो थे जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट लेके आए थे, और नीचे रूल था सतवाहनास का। साउथ में रूल किसका था? सतवाहनास का। और नॉर्थ में रूल किसका था? कुशानास का। सतवाहनास वो लोग थे जिन्होंने लार्ज नंबर पे लेड कॉइन्स इशू किए थे। तो इनके बीच में ही एक किंगडम की स्थापना होती है, उस किंगडम का नाम पड़ता है गुप्ता पीरियड। गुप्ता अंपायर उनका नाम पड़ता है जो कि बेसिकली कुछ एरियाज कुशानास के रूल करेंगे और कुछ एरियाज सतवाहनास को रूल करेंगे। तो उनका जो पहला किंग था जिसने गुप्ता डायनेस्टी को फाउंड किया, वो बेसिकली क्या था? श्रीगुप्ता। उसके साथ ही एक माना जाता है कि और भी थे घटोत्कच जिन्होंने मिलकर गुप्ता अंपायर को फाउंड किया था, बट जिनका नाम लिया जाता है पहले किंग के तौर पे, दैट वाज श्रीगुप्ता। अगर हम बात कर रहे हैं सॉवरेन किंग की, तो अगर मैं श्रीगुप्ता और घटोत्कच की बात कर रहा हूं तो वो सॉवरेन किंग नहीं थे। अगर हम सॉवरेन किंग की बात कर रहे हैं तो सॉवरेन किंग कौन थे? चंद्रगुप्ता। पर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट किंग, तो फर्स्ट किंग की अगर बात करी जाए तो वो कौन है? श्रीगुप्ता। तो सही आंसर क्या है? बी ऑप्शन। क्लियर है जी? अब इसका सोर्स है हमारा ओल्ड एनसीईआरटी बाय माखनलाल चैप्टर 18 पेज नंबर 174। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गुप्ता अंपायर। पहली स्टेटमेंट क्या है? गुप्ता एम्पायर एस्टैब्लिश ऑन द रून्स ऑफ सतवाहनास एंड कुशानास। फर्स्ट स्टेटमेंट, एंड दे वर ऑफ वैश्याज ओरिजिन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 एंड 2 एंड डी नीदर 1 नॉर 2। अगर इसके आंसर की तरफ चलें तो पहला स्टेटमेंट तो अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस कर दिया था कि गुप्ता जो अंपायर था वो कैसे बना था? सतवाहनास और कुशानास के बीच के एरियाज में बना था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। तो गुप्ता अंपायर वाज एस्टैब्लिश ऑन द रून्स ऑफ सतवाहनास एंड कुशानास। सेकंड स्टेटमेंट कहती है दे वर ऑफ द वैश्यास ओरिजिन। कौन से ओरिजिन से? वैश्यास ओरिजिन से। तो अगर हम बात करें गुप्ता बेसिकली कौन सी कम्युनिटी से? बिजनेस कम्युनिटी से थे। कौन सी कम्युनिटी से थे? बिजनेस कम्युनिटी से थे। बेसिकली ट्रेडर्स भी आप इनको कह सकते हो। तो जितने भी ट्रेडर्स वगैरह होते थे, मर्चेंट्स, उनको एक क्लासिफाई कर दिया गया था। अगर हम वेदा पीरियड की बात करते हैं, जैसे ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रस, उसी तरीके से गुप्ता अगर थे, अगर हम उनका ओरिजिन माने तो वो कौन से थे? वैश्यास ओरिजिन के। तो पहली दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो पूछा यही गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। तो आंसर सही क्या है? आंसर इज सी। आप इधर देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी डिस्कस किया है कि जो हमारे गुप्ता थे वो कौन से उसके बीच में आते हैं? सतवाहनास और कुशानास के रूल्स में उन्होंने अपना अंपायर को एस्टैब्लिश किया। और बेसिकली जो गुप्तास थे कौन से ओरिजिन के थे? वैश्यास ओरिजिन के थे। तो सही आंसर क्या है? सी ऑप्शन, बोथ 1 एंड 2। आप इसका सोर्स देख सकते क्या है? ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर एस शर्मा चैप्टर 20 पेज नंबर 180। क्लियर है इतनी बात? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। अगर हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो वहां पे एक टर्म आता है विष्टि करके। क्या टर्म आती है? विष्टि। तो पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में विष्टि का मतलब क्या है? तो विष्टि का मतलब हमें बताना है। ए ऑप्शन है लैंड ग्रांट्स जो मिलिट्री ऑफिसर्स को दिए जाते थे। सेकंड, बॉन्डेड लेबर, इसे हम बंधुआ मजदूरी भी बोलते हैं। थर्ड, लैंड ग्रांट्स टू द टेंपल्स।
एंड फोर्थ वेस्ट लैंड कन्वर्टेड टू द कल्टिवेटेड लैंड। तो बेसिकली चार ऑप्शंस हैं, तीन ऑप्शन लैंड से रिलेटेड है, एक बंधुआ मजदूरी से रिलेटेड है, दैट इज बॉन्डेड लेबर। तो आप वीडियो पॉज करके इसका फटाफट आंसर दीजिए, हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। और इसका सही सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इज बी। बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं विस्टी की तो इट वाज बेसिकली अ फोर्स लेबर, बॉन्डेड लेबर। अगर हम बात करें सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में विलेजर्स को जबरदस्ती फोर्स लेबर करनी पड़ती थी और वो सर्व किसको करते थे? रॉयल आर्मी एंड ऑफिशियल्स को। याद रखना ये पहले प्रैक्टिस को फॉलो किया जाता था बॉन्डेड लेबर को। इट इज अ टाइप ऑफ अनटचेबिलिटी ऑल्सो। क्या है ये? एक टाइप की अनटचेबिलिटी है और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है आज इसे पूरा अबेंडन करने को उसके अंदर प्रोविजन है। तो सही आंसर क्या है विस्टी का? विस्टी का मतलब था फोर्स लेबर, जो गुप्ता पीरियड के टाइम पे सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया में विलेजर्स को फोर्स किया जाता था। किसके लिए? सर्व करने के लिए, रॉयल आर्मी एंड ऑफिशियल्स के लिए। क्लियर है जी इतनी बात? आप इसका सोर्स देख सकते हैं क्या है? ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर एस शर्मा, चैप्टर 21, पेज नंबर 186। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द गुप्ता रूलर समुद्रगुप्त? याद रखना अगर गुप्ता पीरियड में सबसे बड़ा कोई राजा हुआ है तो वो हुआ है समुद्रगुप्त। कौन हुआ है? समुद्रगुप्त। उसे नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। नेपोलियन एक इटली का राजा था, ठीक है, तो उसके कंपैरेटिवली उसके साथ कंपेयर किया जाता है किसको? समुद्रगुप्त को। तो पहली स्टेटमेंट क्या है? He was a versatile genius who was not only proficient in war but also in शस्त्र। तो बेसिकली पहले पूछा जा रहा है कि वॉर में भी नहीं था, उसे शस्त्र भी आते थे। सेकंड, ही इज कॉल्ड कविराज। कविराज का मतलब होता है किंग ऑफ पोएट्स। तो एक में कह रहे हैं कि वो शस्त्र भी जानता था, वॉर भी जानता था, प्रोफिशिएंसी वॉर में भी था। सेकंड कह रही है वो किंग ऑफ पोएट्स थे। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? द मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन कॉल्स हिम अ ग्रेट म्यूजिशियन confirmed by his lyricist type of coins which shows him playing वीणा। याद रखो यहां पे बोला जा रहा है कि मेहरौली इंस्क्रिप्शन बोल रही है कि वो बहुत बड़ा लिरिसिस्ट म्यूजिशियन था। क्यों? क्योंकि उसमें उसे दिखाया जा रहा है वो क्या प्ले कर रहा है? वीणा प्ले कर रहा है। और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो हमें इसका सही आंसर बताना है। सही आंसर का क्या है? सही आंसर है सोल्यूशन डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। वो शस्त्र भी जानता था, कविराज भी था, किंग ऑफ पोएट भी था, बट जो इंस्क्रिप्शन बताती है कि वो वीणा प्ले कर रहा है वो मेहरौली नहीं है। मेहरौली इंस्क्रिप्शन किसी और चीज के लिए है। जो उसको बता रही है कि वो वीणा प्ले कर रहा है वो कौन सी पिलर इंस्क्रिप्शन है? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। कई जगह पे आपको प्रयाग भी देखने को मिल सकता है क्योंकि इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था? प्रयाग। तो बेसिकली इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन कॉल्स हिम अ ग्रेट म्यूजिशियन confirmed by his lyricist type of coins which shows him playing वीणा। क्लियर है इतनी बात? और जो मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन थी वो बेसिकली गुप्तास के टाइम पे ही है, बट वो चंद्रगुप्ता की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य की बात कर रहे हैं। उसकी अथॉरिटी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के ऊपर। याद रखो ये जो पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं हमने पहले अपने लेक्चर्स में पढ़ा है, किसके रिलेटेड थी? अशोका। अशोका अपने मैसेजेस को किस तरीके से बताता था? थ्रू पिलर इंस्क्रिप्शंस। मे बी ही वाज द फर्स्ट रूलर जो लोगों से अपनी बात करता था किस तरीके से? पिलर इंस्क्रिप्शन से। तो उन्हीं को यूज करा गया है यहां पे भी, बट जो चीज शो कर रही है कि वो वीणा प्ले कर रहा था वो मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन नहीं है। वो कौन सी पिलर इंस्क्रिप्शन है? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। क्लियर है जी? इसका सोर्स देख सकते हैं, इट इज ओल्ड एनसीईआरटी बाय माखनलाल, चैप्टर 18, पेज नंबर 176। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चंद्रगुप्त वन ऑफ गुप्ता अंपायर। चंद्रगुप्त वन के बारे में हमें बताना है कि क्या क्या करेक्ट है उसके बारे में। ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ महाराजा, पहली स्टेटमेंट। ही मैरिड अ लिछावी प्रिंसेस, लिछावी एक किंगडम था, आप बोल सकते हो नेपाल के पास। हु स्ट्रेंथन्ड हिज पोजीशन एंड प्रेस्टीज। थर्ड, ही वाज द फर्स्ट सॉवरेन किंग ऑफ गुप्ता अंपायर। याद रख लेना जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो नीचे देख लो कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। जैसे कि यहां पे पूछा जा रहा है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगर करेक्ट की बात करें तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। कई बार इसकी जगह क्या पूछा जा सकता है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो यह चीज बड़े ध्यान देने की जरूरत है जब भी आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। तो यहां पे हमें क्या बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो अगर मैं करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि श्री गुप्ता सोवरेन किंग नहीं था। गुप्ता का जो पहला सोवरेन किंग था वो कौन था? चंद्रगुप्ता वन। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखा जाए ए ऑप्शन हमारी एलिमिनेट हो जाती है, तो बचती कौन सी है? बी एंड सी। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? ही मैरिड अ लिछावी प्रिंसेस हु स्ट्रेंथन्ड हिज पोजीशन एंड प्रेस्टीज। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो थर्ड हमारी इनकरेक्ट है,
सेकंड हमारी करेक्ट है। हमें बस इतना चेक करना है कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है या नहीं है। अगर मैं बात कर रहा हूं ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ महाराजा, वो गलत है, क्योंकि इसने महाराजा का टाइटल नहीं रखा था, इसने महाराजा धीरज का टाइटल रखा था। किसका टाइटल रखा था? महाराजा धीरज। तो इसकी वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड एंड 3 करेक्ट है। तो सही आंसर इसका क्या होगा? बी 2 एंड 3। तो इसका सही आंसर क्या है? बी 2 एंड 3, बिकॉज ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ महाराजा धीरज एंड परम भट्टरक। महाराजा का जो टाइटल था वो इसने नहीं अडॉप्ट किया था, वो घटोत्कच ने अडॉप्ट किया था। तो सही आंसर क्या है? सोल्यूशन बी 2 एंड 3। इसका सोर्स देख सकते हैं क्या है? ओल्ड एनसीईआरटी बाय माखनलाल, चैप्टर नंबर 18, पेज नंबर 174। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अंपायर वाज आल्सो नोन एज बेजेंटाइन अंपायर? तो बेजेंटाइन अंपायर कौन सा था? इन जो भी ऑप्शंस हैं उनमें से हमें बताना है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आप फटाफट इनके आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है ईरानियन अंपायर, बी है रोमन अंपायर, सी है ग्रीक अंपायर एंड डी है पर्शियन अंपायर। अगर आपने गुप्तास की हिस्ट्री को पढ़ा है कि किनके साथ उनके ट्रेड लिंक्स थे, तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बड़ा ही इजी है, क्योंकि जो गुप्तास थे उनका सिल्क ट्रेड रूट चलता था किसके साथ? उनका चलता था बेजेंटाइन अंपायर के साथ, और बेजेंटाइन अंपायर को हम क्या कहते हैं? रोमन अंपायर। तो सॉल्यूशन बी इसका करेक्ट आंसर है। आप यहां पे देख सकते हैं, गुप्तास कैरिड ऑन देयर सिल्क ट्रेड विद ईस्टर्न रोमन अंपायर आल्सो नोन एज बेजेंटाइन अंपायर, क्योंकि उनका ट्रेड इतना अच्छा चल रहा था और उनकी जो एरियाज ऑफ ऑपरेशन थे दैट वर इन बिहार एंड उत्तर प्रदेश, तो उनके पास नेचुरल ओर्स बहुत थे इन साइड ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड साउथ बिहार, जिसकी वजह से उन्होंने जो अपनी सेटलमेंट्स थी कहां पे एस्टेब्लिश करी? मिडल गंगा बेसिन, प्रयाग एंड मगध। तो हम कह सकते हैं कि जो गुप्ता का जो एरिया था वो बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक था। ठीक है, तो बेजेंटाइन हमारा अंपायर कौन सा है? दैट इज रोमन अंपायर। इसका सोर्स है ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर एस शर्मा, चैप्टर नंबर 20, पेज नंबर 181। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन है गुप्ता पीरियड के टाइम पे, तो ध्यान से इसे सॉल्व करने की कोशिश करना। पेयर ऑफ ड्रामास को हमें मैच करना है एसोसिएटेड ऑथर्स के साथ। तो हमारे पास कुछ ड्रामास हैं और कुछ ऑथर्स हैं। पहला है मृच्छकटिका, सेकंड है देवी चंद्रगुप्तम, सी है विक्रमोर्वशियम एंड डी है उत्तरामा। कुछ ऑथर्स के नाम है शूद्रक, विशाखादत्ता, कालिदास एंड भावाभूति। तो हमें सही आंसर बताना है कि कौन सा ड्रामा किस ऑथर ने लिखा था। तो इसके सही आंसर की तरफ चलेंगे, तो सही आंसर इसका है ए ऑप्शन, दैट इज 1 2 3 4। अगर हम बात करें मृच्छकटिका की, तो उसे लिखा था किसने? शूद्रक ने। ये बताना क्या चाह रहा है? एक लव स्टोरी एक ब्राह्मण के बीच में और एक कोर्टसन की ब्यूटीफुल डॉटर के रिलेटेड एक लव स्टोरी को डिस्क्राइब कर रहा है। ये एक प्ले है, दैट इज मृच्छकटिका। बेसिकली जो देवी चंद्रगुप्तम था वो लिखा किसने था? विशाखादत्ता ने। ठीक है जी। और कालिदास तो आपको पता है बहुत ही फेमस हमारे राइटर रहे हैं, जिन्होंने विक्रमोर्वशियम, मालविका अग्निमित्रम एंड अभिजन शकुंतलम लिखी है। और भावाभूति की किताब कौन सी है? उत्तराम चरिता एंड मलाती माधव। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लेना। थोड़ा क्रैमिंग वाला पार्ट है कि कौन कौन से राइटर ने कौन कौन सी बुक को लिखा है। क्लियर है जी? आप इसका सोर्स देख सकते हैं ओल्ड एनसीईआरटी बाय माखनलाल, चैप्टर नंबर 19, पेज नंबर 192। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स हु एडेड विषयपतिज ऑफ गुप्ता अंपायर। तो बेसिकली कुछ बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स के पेयर्स दे रखे हैं, हमको उनको बताना है कि उसका एसोसिएटेड डिपार्टमेंट्स कौन से थे। पहला है नगरस्थेसिस, बी है सर्थवाहा, थर्ड है प्रथमकुलिका एंड फोर्थ है प्रथम कयस्था। तो हमें इनके साथ मैच करना है कि कौन से सही मैच है या नहीं है। अब ध्यान से देखो, जैसे मैंने पहले ही बताया था, इस क्वेश्चन में पूछा गया कि करेक्टली मैच कौन से, करेक्टली मैच कौन से नहीं है। तो हमने यहां पे देखने हैं नॉट करेक्टली मैच। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्वेश्चन में देखना कौन सा है कि करेक्ट मैच कौन से किए गए हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे करेक्ट जो है दैट इज 1 एंड 3। आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे 1 एंड 3 है। तो इनकरेक्ट कौन से हुए? 2 एंड 4। तो सही आंसर क्या हुआ? आंसर सी 2 एंड 4 दैट आर इनकरेक्टली मैच्ड। तो आप मैच करके देख सकते हैं। नगरस्थेसिस वर बेसिकली चीफ ऑफ गिल्ड ऑफ ट्रेडर्स एंड बैंकर्स। किसके चीफ थे? गिल्ड ऑफ ट्रेडर्स एंड बैंकर्स के। अगर मैं सर्थवाहा की बात करूं तो वो स्क्राइब का चीफ नहीं था, वो हेड था गिल्ड ऑफ ट्रेडर्स का। बेसिकली वेरियस ट्रेडिंग कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करता था। कौन? सर्थवाहा। अगर हम प्रथमकुलिका की बात करें तो बिल्कुल सही मैच किया हुआ था, ही वाज द चीफ ऑफ आर्टिसंस। एंड प्रथम कायस्था वो बेसिकली चीफ स्क्राइब होता था रादर देन हेड ऑफ गिल्ड ऑफ ट्रेडर्स।
तो सही आंसर क्या था 1 एंड 3, बट पेपर में क्वेश्चन में पूछा क्या गया था इनकरेक्टली मैच कौन से हैं, तो वो थे 2 एंड 4। तो सही आंसर क्या हुआ सोल्यूशन सी 2 एंड 4। इसका सोर्स क्या है, ओल्ड एनसीईआरटी बाय माखन लाल, चैप्टर 19, पेज नंबर 189। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गुप्तास। गुप्तास के रिलेटेड हमें कुछ बताना है। समुद्रगुप्ता was known as Napoleon of India and he called himself representative of Lord Vishnu on earth। तो ये स्टेटमेंट हमें पता है कि उसे नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता था, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड, फाहियान द चाइनीज पिलग्रिम केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त टू। कह रहे हैं फाहियान पहला चाइनीज पिलग्रिम था जो इंडिया में आया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त टू। और थर्ड स्टेटमेंट, चंद्रगुप्त टू वाज द फर्स्ट किंग गुप्ता किंग टू इशू सिल्वर कॉइन्स। तो चंद्रगुप्त टू कह रहे पहला गुप्ता किंग था जिसने सिल्वर कॉइन इशू किए। चंद्रगुप्त टू के टाइम पे फाहियान चाइनीज पिलग्रिम आया और समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दीज आर करेक्ट। तो सही आंसर क्या है, सारी स्टेटमेंट्स ही क्या है, करेक्ट है। क्योंकि जैसे समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने बोला है, वीए स्मिथ ने बोला है। चंद्रगुप्त के टाइम पे कौन आया था, फाहियान आए थे। और जब एक बार कॉन्केस्ट कर लिया गुप्ता एम्पायर ने गुजरात को, तो उन्होंने बहुत लार्ज नंबर पे क्या इशू किए थे, सिल्वर कॉइन्स। तो सिल्वर कॉइन्स चंद्रगुप्त टाइम के टू के टाइम पे इशू हुए हैं सबसे ज्यादा। चाइनीज पिलग्रिम फाहियान आए थे इनके टाइम पे, और समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया। इसका सोर्स क्या है, ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर एस शर्मा, चैप्टर 20, पेज नंबर 184। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता रूलर was graced with 9 important personalities known as jewels और नवरत्न। बोला जा रहा है कि किस गुप्ता रूलर के पास 9 नवरत्न थे। तो ऑप्शंस हैं समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त टू, सी कुमारगुप्त एंड डी स्कंदगुप्त। बहुत ही इजी आंसर है इसका, सही आंसर क्या है, सोल्यूशन बी चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त टू के टाइम पे नॉन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थी, ज्यूल्स कहते थे या नवरत्न, और उनमें से जो एक फेमस नवरत्न है दैट इज कालिदास। क्लियर है जी। इसका आप सोर्स देख सकते हैं क्या है, ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर एस शर्मा, चैप्टर 21, पेज नंबर 194। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टाइम पीरियड ऑफ गुप्तास। गुप्तास के टाइम पीरियड में हमें बताना है, पहला, किंगशिप वाज हेरिडिटरी इन गुप्ता किंगडम। सेकंड, कुमार गुप्त वाज द लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। थर्ड, ड्यूरिंग द रेन ऑफ कुमार गुप्त द हुन्स मेड देयर फर्स्ट अटैक इन इंडिया। तो तीन चीजें पूछी गई हैं कि गुप्ता किंगडम के टाइम पे किंगशिप हेरिडिटरी थी। सेकंड, लास्ट रूलर उनका क्या कुमार गुप्ता था। थर्ड, क्या कुमार गुप्ता के टाइम पे हुन्स ने पहला अटैक इंडिया में किया था। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगर हम इसके आंसर की तरफ चलें तो इसका सही आंसर है आंसर सी, दैट इज 1 एंड 3। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि किंगशिप इनके टाइम पे क्या थी, हेरिडिटरी थी। किंगशिप क्या थी, हेरिडिटरी। अगर हम बात करें क्या लास्ट रूलर कुमार गुप्ता था, नहीं, लास्ट रूलर कुमारा गुप्ता नहीं था। जो नॉन लास्ट रूलर है वो थे स्कंदगुप्त। कौन थे, स्कंदगुप्त, जिन्होंने टाइटल कौन सा अडॉप्ट किया था, विक्रमादित्य का। किसका टाइटल था, विक्रमादित्य का। और अगर हम बात करें हुन्स ने अटैक पहले कब से किया था, किसके टाइम पे, तो सबसे पहले अटैक उन्होंने किया था कुमार गुप्ता के टाइम पे। तो सेकंड स्टेटमेंट जो थी हमारी गलत थी कि लास्ट रूलर कुमार गुप्त नहीं थे, वो कौन थे, स्कंदगुप्त थे। और पहली और थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या थी, करेक्ट थी। इसलिए सही आंसर क्या होता है, सोल्यूशन सी 1 एंड 3। सोर्स इसका है ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर एस शर्मा, चैप्टर 21, पेज नंबर 186। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द किन्समैन। किन्समैन होते हैं जिनके ब्लड रिलेशंस होते हैं, ऑफ मरुंडास हु रूल्ड ओवर सेंट्रल इंडिया बिफोर द रूल ऑफ गुप्ता अंपायर। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर हमने पहले अपने क्वेश्चंस देखे, पहले और दूसरे क्वेश्चंस, उनके आसपास मिलता जुलता क्वेश्चन है कि जो कौन थे किन्समैन मरुंडास के जिन्होंने सेंट्रल इंडिया के ऊपर रूल किया बिफोर द रूल ऑफ गुप्ता अंपायर। पहला ऑप्शन है सतवाहनास, बी कुशानास, सी पार्थियंस और डी साकास। तो इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर है इसका कुशानास। कुशानास के बेसिकली किन्समैन थे कौन, मरुंडास, जिन्होंने कुछ 25 ईयर्स के लिए हमारा यहां पे रेन किया था। कुशानास और गुप्तास के टाइम पीरियड के बीच में मरुंडास आए थे। जैसे मरुंडास खत्म हुए उनके बाद किसका रेन शुरू हो गया, गुप्ता अंपायर का। तो मरुंडास बेसिकली किसके किन्समैन थे, कुशानास के। क्लियर है जी। और कुशाना का फेमस रूलर कौन था, आप अपने कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी हमें बताने की कोशिश कीजिए। इसका आप सोर्स देख सकते हैं, ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर एस शर्मा, चैप्टर 20, पेज नंबर 181। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है ये,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ गुप्ता एम्पायर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान से करिएगा इसे सॉल्व। पहला, गुप्ता एज इज कॉल्ड द गोल्डन एज इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ ऑफ संस्कृत लिटरेचर। अभी जो हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं कि आपने देखा था हमने कितने ऑथर्स और प्लेस की बात करी है, तो उससे हमें समझ आना चाहिए, हाँ बिल्कुल संस्कृत लिटरेचर की अगर बात करी जाए तो गुप्ता एज क्या था, एक गोल्डन एज थी। सेकंड क्वेश्चन स्टेटमेंट, वुमेन डेवलप्ड हैव डेवलप्ड एंड प्रेस्टीज लाइफ इन दिस इरा ऑफ गोल्डन एज। मतलब कि जो वुमेन के यहां पे लाइफ थी प्रेस्टीजियस थी इन द टाइम ऑफ गुप्ता एज। इसको आगे डिस्कस करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहे हैं सेवरल सेकुलर लिटरेचर्स वर रिटन ड्यूरिंग दिस टाइम। बिल्कुल ठीक है थर्ड स्टेटमेंट, क्योंकि यहां पे टाइम पे रामायण और महाभारत को कंपाइल किया गया था। तो हमें पता है फर्स्ट और थर्ड तो हमें करेक्ट दिख ही रही हैं। मेन है कि हमें पता होना चाहिए कि सेकंड करेक्ट है या इनकरेक्ट है। और क्वेश्चन में पूछा ही क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, इनमें से इनकरेक्ट कौन सी है। तो अगर हम ऑप्शन से भी सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि 1 और 3 हमारी क्या है, करेक्ट है, तो सारी ऑप्शंस क्या हो जाती हैं, एलिमिनेट हो जाती हैं। बचती कौन सी है, ऑप्शन ए, दैट इज 2 ओनली। क्यों है 2 ओनली, क्योंकि पहली बार यहां पे हमें एविडेंस आता है किसका, सती का। किसका एविडेंस आता है, सती का। किसके अंदर, गुप्ता पीरियड के टाइम पे। दूसरी चीज, फीमेल्स को भी उतना शेयर नहीं मिलता था किसके अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर, ऑल्दो उनको स्त्री धन मिलता था दैट दे कुड रिसीव ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैरिज। तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट थी, दूसरी इनकरेक्ट थी। पूछा क्या गया था, इनकरेक्ट कौन सी है, तो सही आंसर क्या है, 2 ऑप्शन, कि वुमेन की पोजीशन डिटोरेट करी थी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गुप्ता एज। इसका आप सोर्स देख सकते हैं, ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर एस शर्मा, चैप्टर 21, पेज नंबर 190। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडिया आफ्टर हर्ष एम्पायर एंड इट्स कंटेम्परेरी किंगडम्स इन साउथ इंडिया, पल्वास एंड चालुक्यास। क्लियर है जी इतना। तो यहां से पोटेंशियल क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से बन सकते हैं रिलेटेड टू गुप्ता पीरियड, वो हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। आई होप आप हमारी लेक्चर्स को देख रहे हो, ना ही सिर्फ इनको हिस्ट्री के, बाकी जितनी भी हमारी सीरीज है एनसीईआरटी थ्रू एमसीक्यूज की, उनको फॉलो कर रहे हो, उनको रिवाइज कर रहे हो, अपनी एनसीईआरटीज पढ़ रहे हो, और अपने आप जो भी डाउट्स हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वी विल बी ऑब्लाइज्ड कि हम आपके डाउट्स को सॉल्व करें और आपके साथ 1-on-1 बात करें। थैंक यू।